दोस्तों, अभी हम सेक्शन ऑफ सॉलिड चैप्टर में स्क्वायर पिरामिड का सेक्शन ड्रॉ करेंगे। बेस की साइड 30 mm है एंड एक्सिस की हाइट 60 mm है। इट इज़ रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड एजेस ऑफ बेस इक्वली इंक्लाइंड टू वीपी। सबसे पहले हम एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे। टॉप व्यू में हमें स्क्वायर ड्रॉ करना है। इसके लिए हम यहाँ किसी भी पॉइंट से ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसका इंक्लिनेशन एंगल हम 45 डिग्री रखेंगे। ये लाइन पे हम यहाँ पॉइंट मार्क कर सकते हैं कोई भी पॉइंट पे। वहाँ हम स्क्वायर इस तरह से ड्रॉ करेंगे। स्क्वायर की साइड की लेंथ 30 mm है, इसलिए हम 30 mm साइड का स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। इस तरह डायगोनल जॉइंट करेंगे हम यहाँ। अब हम इस तरह से ABCD पॉइंट मार्क करेंगे और O पॉइंट। टॉप व्यू इस तरह से पिरामिड का कंप्लीट होगा। फ्रंट व्यू के लिए हम इस तरह प्रोजेक्शन लेंगे। एक्सिस की हाइट 60 mm है, इसलिए हम ये लाइन की लेंथ 60 mm लेके ये तीनों पॉइंट को जॉइंट करेंगे। फ्रंट व्यू में हमें पिरामिड इस तरह से ट्रायंगल शेप में दिखेगा। अब हम यहाँ A डैश B डैश C डैश D डैश पॉइंट मार्क करेंगे। ए की लाइन में A डैश पॉइंट मिलेगा। टॉप व्यू में जो B और D पॉइंट है उसकी लाइन में B डैश D डैश और C की लाइन में C डैश। O की वर्टिकल लाइन पे O डैश पॉइंट हम यहाँ मिलेगा। अब हम बाइसेक्टिंग पॉइंट इस तरह मार्क कर सकते हैं। O डैश B डैश लाइन का मिड पॉइंट, उसमें से पास होती हुई ये पॉइंट में से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ इंक्लिनेशन एंगल हम 50 डिग्री रखेंगे, बिकॉज यहाँ डेटा में लिखा हुआ है प्लेन के साथ 50 डिग्री इंक्लाइंड है कटिंग प्लेन। अब इस तरह हम 50 डिग्री इंक्लिनेशन पे यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन कटिंग प्लेन लाइन है, ये लाइन कटिंग प्लेन लाइन, उसका एंगल 50 डिग्री। यहाँ हमें एक्स वाई लाइन के साथ भी उसका एंगल ऑटोमेटिकली 50 डिग्री मिलेगा। अब यहाँ हम ये एंगल मार्क कर सकते हैं। अब हम यहाँ 1 डैश 2 डैश 3 डैश एंड 4 डैश पॉइंट मार्क करेंगे। 1 डैश पॉइंट O डैश A डैश लाइन पे है, 2 डैश O डैश B डैश लाइन पे, 3 डैश पॉइंट O डैश C डैश पे है एंड 4 डैश पॉइंट O डैश D डैश पे। 1 डैश O डैश A डैश पे है, 2 डैश O डैश B डैश पे। अब हम 1 डैश में से इस तरह वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। OA को टच होती हुई लाइन टॉप व्यू में वो OA को यहाँ टच होगी, वहाँ हमें पॉइंट 1 मिलेगा 1 डैश में से, बिकॉज इट इज़ ऑन 1 डे O डैश A डैश लाइन। 3 डैश में से वर्टिकल लाइन हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। OC लाइन पे हमें 3 पॉइंट मिलेगा, बिकॉज 3 डैश पॉइंट इज़ ऑन O डैश C डैश, सो OC लाइन पे हमें यहाँ 3 पॉइंट मिलेगा। अब 2 डैश 4 डैश में से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और वो लाइन यहाँ O डैश A डैश को इस जगह पे टच होगी, यहाँ पे 2 डैश में से हॉरिजॉन्टल लाइन, उसमें से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और O से यहाँ तक हम रेडियस लेके हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे। O पॉइंट को इसको सेंटर रख के हम इस तरह यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह हमने सर्कल ड्रॉ किया। अब OB लाइन पे हमें पॉइंट 2 मिलेगा यहाँ पे, और OD लाइन पे हमें यहाँ पॉइंट 4 मिलेगा। ये पॉइंट 3 है और यहाँ पॉइंट 1 है। अब हम ये चारों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जॉइंट करेंगे इस तरह से। यहाँ ये हमने जॉइंट किया। अब टॉप व्यू में हमें इस तरह से कंप्लीट शेप दिखेगा। फ्रंट व्यू में हमें 1 2 3 4 पॉइंट हमने मार्क किए यहाँ टॉप व्यू में। फ्रंट व्यू में हमें इस तरह से ये जो हमने लाइन ड्रॉ की इस तरह से ट्रू शेप मिलेगा फ्रंट व्यू में। अब ये सेक्शन टॉप व्यू हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, सेक्शनल टॉप व्यू यहाँ जो हमने ड्रॉ किया वो। अब हम 1 डैश में से इस तरह से कटिंग प्लेन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन है कटिंग प्लेन लाइन, उसको परपेंडिकुलर लाइन यहाँ हम 1 डैश में से ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ ये पॉइंट जो है एक्स वाई लाइन पे, उससे यहाँ तक का ये पॉइंट से ये पॉइंट तक रेडियस लेंगे, इतनी रेडियस लेंगे। 1 डैश को सेंटर रख के हम आर्क लेंगे इस तरह से, 1 डैश को सेंटर रख के इतनी आर्क। अब हम यहाँ पॉइंट मार्क करेंगे 1। अब
4 डैश में से इस तरह हमने लाइन ली है। अब यहाँ ये जो पॉइंट है, यहाँ से 4 तक हम रेडियस लेंगे और इतनी रेडियस लेके हम 4 डैश को सेंटर रख के इस तरह यहाँ आर्क लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमने जो आर्क ली है 4 डैश को सेंटर रख के, यहाँ पॉइंट 4 हम मार्क करेंगे। अब हम यहाँ से 2 जितनी रेडियस लेंगे और 4 को सेंटर रख के अगेन एक आर्क लेंगे इस तरह से। यहाँ हमें 2 पॉइंट मिलेगा ये आर्क लेने से, इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2 पॉइंट। अगेन हम यहाँ से 3 जितनी रेडियस लेंगे, ये पॉइंट से 3 पॉइंट जितनी रेडियस लेंगे, 3 को सेंटर रख के हम इस तरह से आर्क ले सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 3 में से हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है। ये सभी लाइन, ये तीनों लाइन जो हमने ड्रॉ की है वो कटिंग प्लेन लाइन से परपेंडिकुलर लाइन है। अब हम 3 डैश में से इस तरह इतनी आर्क लेंगे, यहाँ से यहाँ जितने तक आर्क लेके इस तरह इतनी रेडियस लेके आर्क यहाँ ड्रॉ की है हमने। ये पॉइंट जो हमें मिलेगा वो हमें यहाँ 3 पॉइंट मिलेगा। हम अब 1 2 3 4 को जॉइंट करेंगे, यहाँ डार्क लाइन हम ड्रॉ करेंगे। इट इज़ ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन, हमें इस तरह से ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन मिलेगा जो हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम ड्रॉ करना चाहते हैं। सेक्शनल टॉप व्यू हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ सेक्शनल टॉप व्यू। इस तरह से हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।